नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कन्हैया करियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म मस्ती की पाठशाला पर। आज उसी उत्साह, जोश और खरोश के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं रीजनिंग के क्लॉक टॉपिक के तीसरे पार्ट की। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में बात की थी, रीजनिंग के 2 नए कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उन कॉन्सेप्ट से अगला कॉन्सेप्ट, अपना तीसरा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आज बात करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार जारी रखें और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारा मेहनत और प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो, क्योंकि आपका सहयोग और सपोर्ट ही हमारी ऊर्जा है। साथियों, हमारा उत्साहवर्धन होगा तो हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके सामने पेश कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं क्लॉक। इसका एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं मैं। सर, क्या है कॉन्सेप्ट? सर, कॉन्सेप्ट है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आपने, वैसे रीजनिंग में अलग से टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, लेकिन कभी कभी ये सीधा क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है या घड़ी पर आधारित पूछ लेता है। जैसे प्रतिबिंब कैसे? सर, मेरे पास ये घड़ी है, इसमें अभी 3 बज चुके हैं। बोला इसको कांच में देखने पर, किसमें? कांच में देखने पर इसका फिगर कैसा दिखेगा? तो साथियों, जब मैंने इस घड़ी को कांच में देखा तो मेरे को एक ही चीज पता चली, सर, लेफ्ट और राइट आपस में चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। कांच में क्या होता है? लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है। जिस प्रकार आपका किसी फोटो में, जैसे आपका लेफ्ट हैंड फोटो में हमेशा राइट हैंड दिखेगा और राइट हैंड हमेशा लेफ्ट हैंड दिखेगा, उसी प्रकार कांच के प्रतिबिंब में जैसे ही आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप देख लेना, आपका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा, राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है, सर, कांच प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब बोले तो उसमें अपने को लेफ्ट और राइट चेंज होता है। सर, दूसरा क्या होता है? सर, दूसरा होता है जल प्रतिबिंब। क्या होता है? जल प्रतिबिंब। अब सर, इसमें क्या होता है? इसमें चेंज हो जाता है टॉप बॉटम में, टॉप बॉटम में और बॉटम टॉप में। सर, बायां दायां बोल सकते हैं, और यहाँ टॉप ऊपर नीचे। अब साथियों, आपने कभी नदी में अपनी छाया देखी होगी। नदी के पास जैसे अपन खड़े होते हैं तो अपना सर वो तो अपने को नीचे की तरफ दिखता है और अपना पैर वो अपने को ऊपर की तरफ दिखते हैं। मतलब टॉप बॉटम में चेंज हो जाता है, बॉटम टॉप में चेंज हो जाता है। देखिए, इसी प्रकार इस घड़ी की बात करूं तो सर, मेरे को टॉप बॉटम चेंज होगा, लेफ्ट राइट में इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ये अगर यहाँ 12 पे थी तो अब किस पर आ जाएगी? सर, 6 पर। टॉप का क्या हो गया? बॉटम हो गया। सर, टॉप का बॉटम। तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। और घड़ी पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सर, दर्पण में अपना लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। उसी प्रकार जल प्रतिबिंब में जब भी अपन कोई अपना छाया, अपना चित्र देखते हैं, उसमें टॉप और बॉटम आपस में बदल जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है मुख्य कॉन्सेप्ट यही है। अब अपन बात करते हैं इसमें आगे क्या होता है। सर, इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे, इसके प्रश्न किस प्रकार आते हैं। तो पहला ले लेता हूं मैं मिरर इमेज। किसका मिरर इमेज? सर, टाइम का। घड़ी में क्या होता है? टाइम। और दूसरा ले लेता हूं वाटर इमेज, वाटर इमेज ऑफ टाइम। अब ये टेबल बना रहा हूं, इसमें मैं मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लूंगा। सर, इसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब और इसको बोलते हैं जल
प्रतिबिंब। अब ये पर्सन आपको चित्र ना दे करके कई बार पूछ लेता है डायरेक्टली पूछ लेता है, सर इस टाइम का जल प्रतिबिंब क्या होगा, इस टाइम का या घड़ी में ये समय हो रखा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ कोई टाइम लिया है, उसका दर्पण प्रतिबिंब। अपने को ये बात एक नोट करके रख लेनी है सर कि दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा लेफ्ट और राइट आपस में चेंज होते हैं, लेफ्ट और राइट आपस में चेंज होते हैं। सर इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट है, आप 23:60 में से जो समय दिया है उसको घटाकर लिख दो। 23:60 में से जो समय दिया है उसको घटाकर लिख दो। साथियों एक नोट बनाकर आप लिख लेना, नोट बनाकर बात लिख लेना कि अपन कौन सी घड़ी का यूज कर रहे हैं या अपने को प्रश्न में कौन सी घड़ी के बारे में पूछा जाएगा, वो होगा 12 आवर्स वाली घड़ी, जो सामान्य घड़ी होती है, ना कि रेलवे वाली घड़ी। तो आपके उत्तर इस घड़ी के हिसाब से आने चाहिए। अब कई बुक में इसको 11:60 लिख रखा। अब बताइए मैं बोलूँ सर 13 बजकर आ गया टाइम, तो सर 13 बजकर टाइम आ गया तो कैसे करेंगे, 14 बजकर आ गया तो फिर 11:60 में से कैसे माइनस करेंगे। आप 13-14 को छोड़िए, 12:05 आ गया तो सर 11:60 में से कैसे माइनस करेंगे। तो इसलिए आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, अलग अलग नहीं रखना है। आगे अपन क्वेश्चन में लगा के आपको बता देंगे। जैसे ही आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो 23:60 माइनस टी। इसी प्रकार अगला है सर जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या बदलता है, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम आपस में चेंज हो जाते हैं, टॉप बॉटम आपस में चेंज हो जाते हैं। यहाँ कोई टी टाइम था, अगर उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो 1790 माइनस टी कर लेना है। 1790 ये कॉन्सेप्ट आपकी सभी प्रकार के प्रश्नों पे लगेगा। जो भी जल या दर्पण प्रतिबिंब की बात होगी तो अपना एक ही फॉर्मूला या एक ही कॉन्सेप्ट अपने को याद रखना है। अलग अलग टाइम के लिए सर 12 बजे के बाद का टाइम आए तो ये लोअर, 1 बजे आए तो ये लोअर, 12 से छोटा टाइम आए 11 बजे आए तो वो लो। अपने को अलग अलग याद ही नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक्स अपन ज़्यादा याद करेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। आपको तो ये दो शानदार से कॉन्सेप्ट याद कर लेने सर। जब दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो 23:60 माइनस टी, और जब जल प्रतिबिंब पूछे तो 1790 माइनस टी। सर कभी कभी कई किताबों में लिखा है 18:30, तो देखिए अगर मैं 60 मिनट इधर दे दूं तो 1 घंटा बन जाएगा। तो अपना क्या बन रहा है, 18:30 ही बन रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, सर पूछ लिया 9:45। अब बताइए 45 में से आप 18:30 में से 45 माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने ले लिया इसको 1790, इजी बनाने के लिए 1790। बुक्स में आपको अलग मिलेगा, वो भी तरीका वो भी सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट करता है। अपने को क्या कन्फ्यूज़न का दिमाग में कन्फ्यूजन लाना ही नहीं, एकदम क्लियर माइंड होकर आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। जितना क्लियर माइंड होंगे, जितना आपके ट्रिक्स या जितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, उतना आप आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये तो बात होगी जल और दर्पण प्रतिबिंब की, जल और दर्पण प्रतिबिंब की। तो सर अब आगे क्या, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट आप इसका ध्यान रखें। अपन को जब भी पूछा जाएगा तो सामान्य घड़ी का पूछा जाएगा, रेलवे वाली घड़ी का नहीं। वो घड़ी का पूछा जाएगा जिसमें 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे एसी वाली घड़ी। 24 घंटे वाली, जैसे सर 13 बज के आ गया तो उसका मतलब है 1 बजकर, 14 आ गया 2 बजकर, सर 20 आ गया तो 8 बजकर, 21 आ गया तो 9 बजकर, सर 22 आ गया तो 10 बजकर, 23 आ गया तो 11 बजकर। तो इस प्रकार आपको इस 12 घंटे वाली घड़ी को दिमाग में सेट करके ही इनका उत्तर निकालना है। अब देख लीजिए अपन कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। शानदार कॉन्सेप्ट है प्रतिबिंब वाला, और कई बार एग्जाम्स में बार बार इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे ले लीजिए, चाहे आप बैंकिंग ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, चाहे आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप, राजस्थान पुलिस,
अपने पटवार, ग्राम सेवक, इन सभी भर्तियों में या लगभग कहें दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए अब मैं प्रश्न ले लेता हूं सर। मेरे को एक 3 बजे का टाइम है, उसका आपको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दिखाना है। इधर तो है दर्पण प्रतिबिंब, इधर है जल प्रतिबिंब। अब देखिए मैं आपके सामने बना लेता हूं घड़ी। सर घड़ी में 3 बजे कुछ इस प्रकार टाइम होता है। हावर्स हैंड हमेशा डबल लाइन से और सिंगल लाइन से कौन सा, मिनट हैंड या सिंगल तीर से बोल सकते हैं। अब इसका आपको दर्पण कभी चित्र में पूछ सकता है, कभी सीधा टाइम देकर पूछ सकता है। इसका जल प्रतिबिंब। अब देखिए शानदार प्रश्न है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। सर हम जानते हैं जब भी बात किसकी हो, दर्पण प्रतिबिंब की, तो फॉर्मूला था 2360 माइनस टी। और सर जल प्रतिबिंब की जब भी बात हो 1790 माइनस टी। तो देखिए अब आपको कुछ इस प्रकार का फिगर मिलेगा। अगर अपन फिगर के हिसाब से बात करें तो कुछ इस प्रकार का फिगर मिल जाएगा दर्पण में, क्योंकि दर्पण में लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट, लेफ्ट का क्या हो जाएगा सर, राइट हो जाएगा, मतलब दायां बायां बदल जाएगा। लेकिन मतलब यहाँ क्या टाइम सर आया अपने 9 और 12, तो दर्पण प्रतिबिंब इसका आया 9 बजे। अब बात करूं सर मैं 12, 6, 3 और 9। अब अभी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तब बात की सी थी कि सर टॉप और बॉटम बदल जाता है जल प्रतिबिंब में। क्या चेंज हो जाता है, टॉप बॉटम में चेंज हो जाता है, बॉटम टॉप में चेंज हो जाता है। अब देखिए ये टाइम शो कर रहा है सर 3:30 बजे का, 3:30 का। लेकिन सर हमने तो ये देखा है कि 3:30 कुछ इस प्रकार होते हैं घड़ी में। 3:30 तो कुछ इस प्रकार से दिखता अपने को। फिगर बात करूं मैं फिगर की तो आपको कुछ इस प्रकार दिखता ओरिजिनली तो, लेकिन इसमें सर जल प्रतिबिंब ऐसा कैसा दिखा। तो आपने सुना होगा परावर्तन और अपवर्तन के साइंस में नियम पढ़े होंगे। परावर्तन और अपवर्तन में ओरिजिनली ये अपने पास सही होता है, लेकिन जल प्रतिबिंब में ऐसा दिखता है। सर ऐसा क्यों होता है, आपने परावर्तन और अपवर्तन के नियम पढ़े होंगे। हाँ सर पढ़े हैं। तो उसमें क्या था, उसमें था जब कोई किरण या प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो कुछ विचलित हो जाता है, या तो अपने इस केंद्र की ओर झुक जाता है या इससे दूर हट जाता है। तो उसी प्रकार आपको इस परावर्तन या अपवर्तन की वजह से ही कई बार पेंसिल पानी में मुड़ी हुई दिखाई देती है, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता। उसी प्रकार आपको घड़ी 3:30 का ओरिजिनल टाइम ऐसा दिखता है, लेकिन जल प्रतिबिंब की बात करें तो आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। सर अब इसको फॉर्मूले से प्रूव करके दिखाइए। अब देखिए साथियों, अभी अपने आया था टाइम 9 बजे। सर ये मैंने कर दिया इसमें से माइनस, ये कर दिया मैंने माइनस। सर 23 में से गया तो मेरे पास बच गया 20, 23 में से 9 गया तो बच गया 20, 20-60 बोलूँ या 8-60 बोलूँ, कोई अलग है क्या? क्योंकि ये 24 घंटे वाली घड़ी में 20-60 होता है, तो अपने 12 घंटे वाली घड़ी में 8-60 होता है। सर 8-60 बोलूँ या 9 बजे बोलूँ तो कोई दिक्कत है क्या? चाहे 8:60 हो गई है तो 9 बज गए ना। तो देखिए अपना उस चित्र के हिसाब से एकदम एग्जैक्ट उत्तर आ गया, अब देखिए अब क्या सर, दर्पण प्रतिबिंब का टाइम आ गया 3 बजे का 9 बजे। सर जल प्रतिबिंब का दिखाइए। देखिए माइनस क्या करना है, टी, तो मैंने कर दिया 3 बजे माइनस कर दिया, किस में से, 1760 में से। सर 90 का 90 और इधर 17 में से 3 गए तो हो गए 14। कितने हो गए सर, 14। लेकिन यह 90 कभी किसी घड़ी में आपने 90 मिनट देखे क्या? नहीं देखे सर। घड़ी में मिनट कितने होते हैं, 60। तो देखिए मैंने अगर इसमें 60 मिनट ट्रांसफर कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, 15। पीछे कितने बच जाएंगे, 30 मिनट।
15 लिखूं या 3:30 लिखूं एक ही बात है। ये 24 घंटे वाली घड़ी में होता है और ये अपने 12 घंटे वाली घड़ी का टाइम है। सर 3:30 अभी अभी अपन ने उत्तर निकाला था 3:30 बजे और अपना जल प्रतिबिंब भी आया है 3:30 बजे। 3:30 बजे। इस प्रकार आप जल और दर्पण प्रतिबिंब आराम से और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, क्योंकि बुक्स में आपको बहुत सारा डाटा अलग अलग तरीके से निकाला हुआ देगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। आप अपना इस शानदार सा ट्रिक याद रखिए या कॉन्सेप्ट याद रखिए और एक ही रखिए, क्योंकि आपको एक याद होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 2-3 आप याद करेंगे तो कौन सा सर कब लगाना है ये आप भूल जाएंगे, कौन सा कब लगाना है ये भूल जाएंगे। अब मैं कर देता हूँ इसको इरेज। सर 1-2% और ले लीजिए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए जी। आपका सहयोग और सपोर्ट रहा तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और शानदार प्रश्न आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सर 1:37। सर आप AM PM क्यों नहीं लिख रहे दोस्तों? अब सोचिए 1:37 क्या रात के समय में कुछ अलग दिखती है घड़ी में? या बात करूं सर सुबह के दिन में जब 1:37 होता है तो सर घड़ी के यूं अलग तो सुइए होते नहीं, डायरेक्शन सेम होती है, चाहे रात की बात हो चाहे दिन की बात हो। तो देखिए अब अपने को निकालना है सर दर्पण प्रतिबिंब। अपने को अभी अभी पता है कि 23:60 माइनस क्या करना है टी कर लेते हैं सर माइनस 1:37 माइनस कर दिया। अब देखिए 0 में से गया तो 0 में से जाएगा नहीं, उधार लिया 10 3, अब यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 और यहाँ 22 23। अब सर 22 23 कब बचता है? ये तो आया 24 घंटे वाली घड़ी का टाइम। अपने को लाना है 12 घंटे वाली घड़ी वाला टाइम। सर 12 से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, तो 10:23। तो ये आ गया अपना 12 हावर्स वाली घड़ी के हिसाब से टाइम। नया टाइम आंसर आपका क्या होगा? 10:23। सर अब बताइए इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब अभी अभी अपन ने निकाला था 17:90 में से क्या कर लेना है, जो टाइम दिया हुआ उसको माइनस कर लेना है। सर 90 में से जब 37 घटा दिए तो बच गया अपने पास 53। सर 17 में से 1 गया तो बच गया 16। सर 16 फिर 12 से ज़्यादा है तो 24 घंटे वाला टाइम अपने पास आया। फिर अपन इसको 12 घंटे में चेंज कर देंगे। 12 से कितना ज़्यादा है सर? 4, तो आंसर आ गया अपना 4:53। इस प्रकार आप शानदार तरीके से बहुत ही कम टाइम में जल और दर्पण प्रतिबिंब घड़ी के प्रश्न आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं साथियों। अगला प्रश्न ले लेते हैं अपन एक और। मैंने ले लिया है, देखिए एक थोड़ा अलग प्रश्न लेता हूं ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। कभी कभी आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा 21:53। इसका आप क्या दिखाइए? जल और दर्पण प्रतिबिंब दिखाइए। टाइम बताइए। आपको या तो दर्पण पूछेगा या जल प्रतिबिंब पूछेगा, मैं दोनों साथ में करा रहा हूं। सर अब मैं 23:60 में से 21:53 को माइनस कर सकता हूं, आराम से कर सकता हूं सर। यहाँ बचेगा 2:07। 2:07। सर यहाँ तो ठीक था मामला, यहाँ तो ठीक था, लेकिन सर यहाँ मेरे पास था 17:90। उसमें से क्या मैं 21:53 माइनस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता सर। तो मैं क्या करूँगा सर? मैं इस टाइम को बदल लूँगा किस में? अपनी 12 घंटे वाली घड़ी में। 12 घंटे वाली घड़ी में तो मैं 12 से 21 तो 9 अधिक है तो 9:53। तो मैं इसको 21 की जगह लिख दूँ 9:53। 9:53। अब देखिए 90 में से 53 गए, बचे अपने पास 37। सर 17 में से 9 गए, बचे 8। सर आंसर आया 8:37। 21:53 का जल प्रतिबिंब 12 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से
8:37 और दर्पण प्रतिबिंब 2:07। 2:07। तो ध्यान रखिए, अगर आपको 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से क्वेश्चन दे रखा है तो आपको क्या करना है, उसको चेंज कर लेना है। क्या कर लेना है सर? चेंज कर लेना है। किस में? 12 घंटे वाली घड़ी में। देखिए इसमें भी देखें 23:60 माइनस 9:53। सर यहाँ से पता चला 37 बचा है, यहाँ से पता चला 37 बचा है। 23 में से 9 गए तो बचे सर 14। सर अभी अभी बात की थी 12 घंटे से ज़्यादा आ रहा है तो चेंज करना पड़ेगा। तो 2 ज़्यादा है तो 2 यहाँ 07 है तो यहाँ भी 07, तो 2:07। 2:07। इस प्रकार प्रश्न से आप निकाल सकते हैं। अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आप आराम से और आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए दर्पण और जल प्रतिबिंब की तो बात हुई पूरी। सर एक और शानदार कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? आपको कई बार प्रश्न पूछा जाता है खराब घड़ी का। किसका? खराब घड़ी का टाइम कैलकुलेशन। खराब घड़ी का टाइम कैलकुलेशन देगा आपको, वो शानदार कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। और अपने एयरफोर्स वाई ग्रुप, एसएससी, रेलवे, डी ग्रुप, एनटीपीसी, जिनमें भी रीजनिंग सब्जेक्ट है और क्लॉक टॉपिक है, वहाँ पूछा जाने की 100% संभावना। देखिए एग्जामिनर का मकसद क्या होता है सर? वो तो हमें सिलेक्शन लेना चाहता है, नहीं। एग्जामिनर का मकसद होता है आपको फेल कराना। एग्जामिनर का मकसद होता है फेल कराना, या पेपर सेटर का मकसद एक ही होता है सर, फेल कराना। तो वो इसी प्रकार कुछ नए कॉन्सेप्ट जो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, किसी किताब में भी कम देखने को मिलेंगे, या ज़्यादातर बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट देगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके, बाहर कर सके। उसकी यही कोशिश रहती है। तो आपको तो उसको गलत साबित करना है, उसको गलत साबित करना है। सर अब इसमें प्रश्न किस प्रकार आता है अपने पास? देखिए प्रश्न आएगा कोई घड़ी सुबह 7 बजे के समय पर 8 मिनट आगे है। क्या बोला है सर? कोई घड़ी सुबह के 7 बजे का समय बाकी घड़ियों में 7 बजे में, और खराब घड़ी अपने को टाइम दिखा रही है सर 7:08, या 8 मिनट आगे की कर लो सर, 8 मिनट पीछे, 8 मिनट पीछे। सर बाकी सब घड़ियां अपने को टाइम दिखा रही है 7 बजे, उसी वक्त ये जो खराब घड़ी अपन ने ली है वो दिखा रही है सर 6:52। 6:52। तो शाम को 7 बजे, उसी शाम की बात हो रही है, उसी शाम 7 बजे वो घड़ी 20 मिनट आगे हो जाती है। देखो पहले तो थी 8 मिनट पीछे, 8 मिनट पीछे। आप यहाँ 10 ले लीजिए ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। सर 10 मिनट पीछे थी, अब हो गई सर 20 मिनट आगे। सर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक घड़ी में ये डिफरेंस आ गया। पहले 10 मिनट पीछे थी तो शाम के 7 बजे ये 20 मिनट आगे हो गई। सर ऐसे तो आगे नहीं हुई, कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ थी, छेड़छाड़ थी, तभी तो वो आगे हो गई। अब तो आपको पूछा है वह घड़ी कितने बजे सही समय दर्शाएगी, सही समय दर्शाएगी। अब देखिए वो पीछे से आगे हुई है तो एक वक्त ऐसा जरूर आया होगा सर जिसमें वो घड़ी अपनी सही घड़ियां, बाकी जो सही घड़ियां हैं उसी जैसा समय दर्शाया था। तो एक टाइम ऐसा आया होगा सर जब उसने सही समय दर्शाया होगा। देखो सर बात की है 7 बजे सुबह की। सुबह कौन सी होती है सर? AM।
से 7 बजे PM। सर कितने घंटे हुए सर? 12 घंटे। कितने घंटे हुए साथियों? 12 घंटे। अब इसको करने के 2 तरीके हैं सर। 12 घंटे सर, उसने 12 घंटे में कितने मिनट गड़बड़ कर ली? 30 मिनट। उसने गड़बड़ कितनी की? 10 मिनट पीछे थी, 20 मिनट आगे हो गई, तो 10 मिनट तो वो और 20 मिनट आगे होने वाले, तो हो गए टोटल 30 मिनट। अपने को बताना है सर एग्जैक्ट समय उसने कब बताया। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं, या तो आप पहले 1 मिनट का निकाल लो। 1 मिनट का निकालूंगा तो मैं 30/12, 30/12। अपने को एग्जैक्ट समय, जब ये पीछे वाला समय वो घड़ी कवर कर लेगी, पीछे वाला समय जो घड़ी कवर कर लेगी तो अपना सही समय दर्शाने लग जाएगी। तो मैं बता दूंगा सर 10 मिनट का। 10 मिनट 30/12 इंटू 10, 30/12 इंटू 10। सर ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया 10 बार, और ये कट गया 4 बार। सर ये कट गया 2 से 2 बार, ये कट गया 5 बार, फिर ये 10 कट गया 5 बार 2 से, और ये कैंसिल। 5 इंटू 5 मतलब 25, मतलब 25। अब देखिए सर ये 25 क्या आया है? 25 आया है। अभी इसको आगे अपन सोल्व करते हैं, आगे इसको सर सोल्व करते हैं। अब देखिए जब 25 मिनट कंप्लीट हो जाएगी तो वो घड़ी अपने को सही समय दिखाने लग जाएगी। सर टोटल घंटे थे 12, टोटल घंटे थे 12। अपने पास उत्तर 1 मिनट साथियों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए अपने पास था 30 मिनट में गड़बड़ करने में वो ले लेती है 12 घंटे। तो सर 1 मिनट गड़बड़ करने में कितना समय लेगी? 12/30। तो सर 10 मिनट की गड़बड़, अपने जो 10 मिनट जो पीछे थी वो बराबर आएगी तभी तो अपना सही समय दर्शाएगी। तो देखिए इसको मैं लिख दूंगा 12/30 इंटू 10, तो ये कट गया 3 बार, 3 बार, और 3 से 12 कट गया 4 बार, तो मतलब 4 घंटे बाद वो सही समय दर्शाने लग जाएगी। तो सर 7 बजे थे, उसमें मैंने 4 ऐड किया तो 11 बजे वो घड़ी क्या बाकी घड़ियों जैसे का जैसा सही समय दर्शाएगी। सर इसका दूसरा मेथड क्या है? मैंने बोला था दूसरा मेथड है इसका। सर इसका एक मेथड है, इसको मैंने या इधर ले लेता हूँ मैं, 12 घंटे 10 और 20। सर 1:2, टोटल थे 3, तो 12/3 सही समय आ जाएगा अपना 4। ये आंसर हो जाएगा 4 घंटे। इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। 12 घंटे में 10 मिनट और 20 मिनट दो उसने गड़बड़ की है। ये तो थी पीछे बार होने की गड़बड़, ये हुई आगे होने की गड़बड़। तो घड़ी में टोटल रेशियो आ गया 30, 12 को 3 से डिवाइड कर दिया तो अपना आंसर आ गया सर 4 घंटे। तो वो घड़ी बाकी घड़ियों के जैसा का जैसा टाइम तभी दर्शाएगी जब उसमें साथ में अपन क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। मतलब 11 बजे ये खराब घड़ी सही समय दर्शाएगी, 11 बजे ये खराब घड़ी सही समय दर्शाएगी। अब देखिए सर 1-2% इसी कॉन्सेप्ट पर और ले लीजिए जी। अब देखिए खराब घड़ी वाला कॉन्सेप्ट ही है अपना, और पर्सन लेते हैं अपन 1-2 और। अब देखिए सर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सर क्वेश्चन है कोई घड़ी रविवार सुबह 10 बजे 20 मिनट पीछे थी। अब देखिए सर कोई घड़ी रविवार सुबह 20 मिनट पीछे थी, तो आगामी रविवार को सुबह, या लिख लेते हैं अपन
दोपहर 1 बजे 60 मिनट आगे हो जाती है, 60 मिनट आगे हो जाती है। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो पूछेगा तो बताइए वो घड़ी कौन से वार को किस समय सही समय दर्शाएगी। ये भी अपना खराब घड़ी वाला कॉन्सेप्ट वाला पर्सन है। अब पूछा है सर कोई घड़ी है वो रविवार सुबह 10 बजे 20 मिनट पीछे थी, तो आगामी रविवार को दोपहर 1 बजे वो 60 मिनट आगे हो जाती है, 1 बजे 60 मिनट आगे हो जाती है। तो सर आप बताइए वो घड़ी ने सही समय कब दर्शाया। अब देखिए सर मेरे पास पहले तो अपने को काउंट करना पड़ेगा सर। अपने पास थे रविवार टू रविवार 10 बजे, सुबह की 10 बजे, तो रविवार टू रविवार 10 AM। सर कितने दिन हो गए सर? 7 दिन। 7 दिन में घंटे कितने हो गए सर? 24 घंटे। सर 24 घंटे। अब देखिए अपने पास अगला कौन, 10 से अपने को 1 बजे पहुंचने में, देखिए 10 से बजे 11, 1, 12, 2, 1, 3, कितने घंटे लगे सर? 3 घंटे। तो रविवार दोपहर 1 बजे का टाइम है, 1 बजे पहुंचे तो 3 घंटे और ऐड हो गए, तो टोटल टाइम आ गया 7 × 24 + 3, 7 × 24 + 3, 7 × 24 सर 7 चौक 28, कैरी गया 2, 7 दूनी 14 और 2 16 + 3, तो अपने पास आ गए सर 171 घंटे। क्या आ गया सर? टोटल टाइम आ गया 171 घंटे। सर 171 घंटे में उस घड़ी ने कितनी गड़बड़ कर ली सर? ये जो 171 घंटे थे उसने उसमें गड़बड़ की है सर। 20 मिनट तो पीछे होने वाली और 60 मिनट आगे, ये पीछे ये आगे। सर रेशियो मेथड, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लंबी है तो आप इसको जल्दी से रेशियो मेथड से आराम से कर पाएंगे। सर 1:3, 1:3, 1:3, तो सर अपने पास बच गया है 171/4, 171/4। सर इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा क्योंकि 4 से पूरा भाग 171 में नहीं जाएगा, तो कुछ टाइम और कुछ मिनट आ जाएगा। सर 171 में बचा, अपने भाग दिया, मैंने 171 में 4 का भाग दिया गया सर 16 में 4 बार, 16 में 4 बार, पीछे बचा 1, 11, तो 11 में गया 2 बार। अब बचा अपने पास 3 सर 3, 7 चौक 28, तो 42.75 घंटे, 42.75 घंटे। या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या सर? 75 घंटे मतलब तीसरा हिस्सा 60 मिनट का 3 हिस्से, या 4 में बराबर हिस्से बांट दूं तो 15-15 मिनट, तो 42 घंटे 45 मिनट। सर वो घड़ी सही समय 42 घंटे और 45 मिनट बाद दिखाएगी। अब देखिए 42.75 सर, इसको आपने 60, देखो 75 पॉइंट के बाद पॉइंट 75 है, पॉइंट पूरा अगर बनाना होता तो 1 हो जाता, 100 हो जाते तो ये इधर आ जाता। अब देखिए सर अपने पास आ गया है, तो 4 हिस्से हो गए, तो 60 मिनट के मैंने 4 हिस्से किए, तो 15-15 मिनट के, उसमें से 3 हिस्से तो इसमें आ रखे हैं, तो बचे 1 हिस्सा, तो वो मैंने कम कर दिया, तो 43 घंटे में से 15 मिनट कम किया तो 42 घंटे 45 मिनट। अब देखिए सर रविवार से मंगलवार पहुंचे तब हो गया अपने पास कितने घंटे? सर रविवार से मंगलवार पहुंचे तब हो गया अपने पास 24 घंटे, मंगलवार की 10 बजे तक 24 घंटे। सर मंगलवार से बुधवार की 24 तक
10 बजानी नहीं है, क्योंकि उसके बाद अपने को पूरा 10 बजा देंगे तो 48 घंटे हो जाएंगे। अपने को तो 48 नहीं 42 घंटे चाहिए। तो सर 24 के बाद में मैंने 24 में कितने 18 ऐड किए तो 42। तो सर 10 बजने में 18 ऐड किए तो 10 से 10 रात की 10 वाली 12 और फिर 6 ऐड किया तो मतलब वो आएगा सर बुधवार सुबह कितनी बजे, बुधवार सुबह 4 बजे, बुधवार सुबह 4:45 पर। तो वो घड़ी कब समय सही समय दर्शाएगी सर, बुधवार की सुबह 4:45 पर वो घड़ी एकदम एग्जैक्ट समय दर्शाएगी इस पर्सन की कंडीशन के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, मैं कर देता हूँ इसको इरेज, इसको कर देता हूँ इरेज और कुछ 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, क्योंकि शानदार कॉन्सेप्ट है, खराब घड़ी वाला प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सर, एक घड़ी है, खराब घड़ी है, उसको सोमवार की सुबह 6 बजे क्या किया, सेट किया, 6 बजे सेट कर दिया, 6 बजे क्या कर दिया, सेट कर दिया। सेट करने का मतलब उसको सही बाकी घड़ियों के जैसा का जैसा कर दिया। अब देखिए वो प्रत्येक घंटे क्या करती है सर, प्रत्येक घंटे वो घड़ी 8 मिनट आगे हो जाती है। क्या हो जाती है, 8 मिनट ऑटोमेटिकली आगे हो जाती है। घड़ी क्यों है, खराब घड़ी है तो इसलिए क्या हो जाती है सर, प्रत्येक घंटे वो 8 मिनट आगे हो जाती है, आगे हो जाती है। तो बताइए वो घड़ी शानदार प्रश्न है, तो बताइए वो घड़ी 1 घंटे की एरर, समझ में आया। देखो सेट किया तो प्रत्येक घंटे बाद क्या करती है, प्रत्येक घंटे में वो घड़ी 8 मिनट क्या हो जाती है, आगे हो जाती है। क्या हो जाती है, आगे। तो बताइए वो घड़ी 1 घंटे की एरर कितने बजे दिखाएगी, कितने बजे दिखाएगी। एरर का मतलब समझे सर, 1 घंटे का ज़्यादा गलत टाइम कितने बजे दिखाएगी। अब सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए शानदार सा प्रश्न है। बोला है सर 6 बजे थे तो घड़ी को क्या किया, सेट किया या सही किया। 6 से 7 बजे तब तक वो घड़ी 8 मिनट क्या हो गई, 8 मिनट आगे हो गई। तो मतलब सामान्य घड़ियों में जब 7 दिखा रहा था तो वो 7:08 पर हो गई, 7:08 पर हो गई। अब आपको बताना है कि वो कौन सा समय होगा जब ये घड़ी क्या 1 घंटा आगे हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 घंटा आगे हो जाएगा। आपको सही घड़ी का समय दिखाना होगा सर कि सही घड़ी में इतने बजेंगे तब तक वो 1 घंटा आगे हो जाएगी। देखिए सर 8 ऐसे ऐसे मैं चलता रहा 9, 10, 11, 12, तो मेरे को पता चला सर कि मैं अगर 5 घंटे में क्या 40 मिनट आगे हो जाएगी, 6 में 48 मिनट, हर घंटे बढ़ रही है। 7 में सर 7 घंटे में कितनी आगे हो जाएगी, 56 मिनट। तो 8 घंटे में सर 64 मिनट, हर घंटे 8 मिनट बढ़ रहा है। तो सर अपने को 64 नहीं लेके वहाँ कितना दिखाना है सर, 60 मिनट आगे कितने बजे होगी। तो देखिए अगर मैं बोलूँ 30 मिनट में, अगर 1 घंटे में वो 60 मिनट आगे हो रही है तो 30 मिनट में कितना हो जाएगी सर, 1 घंटे में 8 मिनट आगे हो रही है सर, 30 मिनट में वो 4 मिनट आगे हो जाएगी, 4 मिनट आगे हो जाएगी। तो
तो इस प्रकार के प्रश्न आप बेसिक कॉन्सेप्ट से अपने दिमाग को आराम से इस प्रश्न पे पूरा ध्यान लगाते हुए, वहाँ एरर का पूछा जा सकता है, वहाँ कोई समय दे के भी पूछा जा सकता है। अब देखिए सर, मेरे को पता चला कि मैं 8 को 7.5 घंटे से गुणा किया तो अपने पास आ गई 60 मिनट। 8 को 7.5 से गुणा किया तो अपने पास आ गई 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो सर 7.5 घंटे बाद वो 1 घंटे की एरर दिखाने लग जाएगी। सर 6 में 7.5 ऐड किया, 7.5 या 7:30 ऐड किया तो मेरे को मिला सर 13:30 या 1:30 बोल सकते हैं, 1:30। उसी दिन की 1:30 पर 1:30 पर खराब घड़ी में क्या समय हो जाएगा दोस्तों? सर खराब घड़ी में समय हो जाएगा 1 घंटा आगे का, 1 घंटा आगे का। तो क्या हो जाएगा 2:30, 2:30। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, बाकी इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई सीधा लॉजिक नहीं है। बस अब आपको ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करना है। अब देखिए मैं एक प्रश्न और ले लेता हूं। वही खराब घड़ी वाला ही कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन में और करवा देता हूं। एक घड़ी सोमवार सुबह 6 बजे, सोमवार सुबह 6 बजे पर सेट की जाती है। सेट करने का मतलब सही की जाती है। वो घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 8 मिनट तेज हो जाती है। 8 मिनट तेज हो जाती है। तेज होना या आगे होना, तेज होना या आगे होना। तो देखिए हो जाती है। तो आगामी सोमवार को शाम 7 बजे पर उस घड़ी में, या आगामी सोमवार 6 बजे ले लो आप, आगामी सोमवार को 6 बजे पर उस घड़ी में क्या टाइम होगा। अब देखिए बोला है एक घड़ी है, उसको 6 बजे सेट किया जाता है सोमवार सुबह। अब सर इसमें क्या, सही घड़ियों के हिसाब से इसको सेट कर लिया। अब इसमें दिक्कत क्या थी सर? इसमें दिक्कत ये थी कि ये प्रत्येक 24 घंटे में 8 मिनट आगे हो जाती है। अब आपको बताना है सर आगामी सोमवार 7 दिन बाद जो सोमवार आएगा उसकी शाम, कौन सी, उसकी शाम को 6 बजे पर उस घड़ी में, खराब घड़ी में क्या टाइम होगा। कभी आपको सही घड़ी का टाइम पूछ सकता है या खराब घड़ी का, तो उस बोला है उस घड़ी में, तो खराब घड़ी का टाइम पूछ रहा है। आपको ध्यान रखना है, सही का पूछा है तो उत्तर सही का देना है, और खराब का पूछा है तो खराब का उत्तर देना है। अब देखिए मैं बात करूं सर सोमवार से आगामी सोमवार, यहाँ सुबह के 6 बजे हैं, यहाँ भी सुबह के 6 बजे। सर 24 घंटे के कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। एक दिन में घंटे कितने सर? 24। और कितने दिन हो गए? 7 दिन, या यूं लिख दूं मैं 7 दिन। और उसी सोमवार की क्या, शाम का समय 6 PM, तो ये हो गए सर 12 घंटे।
12 घंटे को मैं लिख सकता हूँ क्या, 12 घंटे को आधा दिन या 1/2 दिन, 1/2 दिन। तो सर आपको बताना है 7.5 दिन बाद खराब घड़ी क्या टाइम दर्शाएगी। सर वो प्रत्येक 24 घंटे में या प्रत्येक 1 दिन बाद 8 मिनट आगे हो जाती है। तो सर 7.5 दिन बाद कितनी आगे हो जाएगी, प्लस 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15/2। अब देखिए सर 7.5 दिन बाद वो घड़ी कितना आगे हो जाएगी सर वो घड़ी आगे हो जाएगी 60 मिनट, क्योंकि प्रत्येक दिन कितना आगे हो रही है 8 मिनट। तो 7.5 दिन बाद वो घड़ी कितना आगे हो जाएगी सर 60 मिनट। अब देखिए घड़ी में ओरिजिनली टाइम 6 बजे है, बाकी घड़ियों में ओरिजिनली टाइम 6 बजे है, वो घड़ी आगे दिखाएगी 60 मिनट। तो उस घड़ी में टाइम क्या होगा सर, 6 में 60 मिनट को ऐड किया तो वो घड़ी सर 7 बजे का टाइम दर्शाएगी। ये खराब घड़ी का समय है, ये ध्यान रखना। आपको खराब का पूछा है तो उत्तर खराब घड़ी में देना, अगर सही का टाइम पूछा है तो सही घड़ी में देना। अब देखिए पीछे वाले प्रश्न में क्या था सर, वो समय अंतराल पूछ लिया था, यहाँ पूछ लिया है 24 घंटे में 8-8 मिनट आगे हो रही है। तो एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते और कुछ टाइम दे रखा, एक हफ्ते या 12 घंटे, तो मैं बोल सकता हूँ सर 7.5 दिन बाद। देखो एक दिन में 24 घंटे तो आधे दिन में 12 घंटे, तो 7.5 दिन बाद वो घड़ी कितना आगे हो जाएगी, तो घड़ी आगे हो जाएगी सर 60 मिनट। ओरिजिनली 6 बजे हैं तो वो घड़ी, उस घड़ी में क्या टाइम दिखाया जाएगा 7 बजे का, क्या टाइम दिखाया जाएगा 7 बजे का। साथियों इसी प्रकार अपन नए नए कॉन्सेप्ट्स करते रहेंगे और विश्वास है हमें कि आपका सहयोग भी इसी प्रकार बना रहेगा। हमारी ऊर्जा और जोश को बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे टीम को प्रोत्साहन मिलता रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और नए से नए कॉन्सेप्ट्स और वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। घड़ी के मैंने जो भी 4 या 5 कॉन्सेप्ट्स की बात की है उनके बाहर कुछ नहीं है। घड़ी टॉपिक में इन 5 कॉन्सेप्ट्स के बाहर कुछ नहीं है साथियों। देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा सर कौन, सेकंड में पढ़ा अपन ने मिनट निकाल कर वो टाइम निकालना, समय निकालना कि इसके बीच ये कौन होगा या ये नहीं होगा। तीसरा पढ़ा है अपन जल दर्पण प्रतिबिंब और चौथा कॉन्सेप्ट था सर खराब घड़ी का, चौथा कॉन्सेप्ट था खराब घड़ी का। क्लॉक टॉपिक में इससे बाहर या जो भी अपन ने टेबल्स और कॉन्सेप्ट पढ़े इससे बाहर कोई सा भी पर्सन किसी भी एग्ज़ाम में आज तक नहीं बना है और आगे भी नहीं बनने की संभावना है। तो आप अपना वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।